अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार दूध और ब्रेड से बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट। कैसे बन के रेडी करेंगे इसको, और उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें आधा लीटर पानी ऐड किया है। उसके साथ ही 3/4 कप हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसका शीरा बन सके। और शीरा हमें इसे गाढ़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल हमें जो है इसमें चीनी को मिक्स आउट करना है। अच्छी तरीके से 2-3 बॉइल्ड आएंगे तो हम इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से साथ में स्पून हिला रही हूँ ताकि अच्छी तरह जो है शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसके इलायची ली है और उसको पाउडर बना लिया है। और पाउडर आपने थोड़ा सा, ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने पाउडर इसमें इलायची का ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से शीरा बना रहे हैं। और यहाँ पर अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। ये तकरीबन हो चुका है। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे मैंने एक पतीली में मिल्क लिया है और ये मलाई के साथ लिया है। यहाँ पे 1 लीटर मिल्क है और हम इसको इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इलायची का जो पाउडर बच गया था वो मैंने इस दूध में ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊँगी। ये जो है मलाई वाला, इसमें मलाई भी है तो ये दूध जो है थोड़ा सा अभी जैसे ये पकेगा तो ये मलाई भी इसमें मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे मैंने 3/4 कप शुगर ली है। जितनी शुगर मैंने पानी में ऐड की थी उतनी ही शुगर मैंने अब यहाँ पर मिल्क में ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर हमने ज़ाफ़रान एसेंस लिया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़ाफ़रान एसेंस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ज़ाफ़रान एसेंस ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ाफ़रान एसेंस ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही अब फिर हम इसको मिक्स आउट कर रहे हैं कि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने देंगे ताकि इसमें जब बॉयल आ जाएगा फिर हम नेक्स्ट क्या इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर आपके पास जो है पाउडर मिल्क भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कंडेंस मिल्क नहीं ऐड कर रही। यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है फीका खोया है वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अगेन जो है पकने देंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखेंगे हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक रहा है तो हम इसे एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ तक कि हमारा मिल्क हो गया था रेडी। और यहाँ पे मैंने ब्रेड्स लिए हैं और ब्रेड को इस तरीके से स्लाइसिस में कट किया है, चौकोर स्लाइसिस में, और इसको अब ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। यहाँ मैंने 5 जो है ब्रेड ली थी और उसकी स्लाइसेस में कट कर लिया था और एक स्लाइस के मैंने 4 जो है स्लाइसेस कट किए थे। और इसकी साइड के ऊपर भी जो है मैंने साइड से बिल्कुल जो है सारी ब्रेड को यूज़ किया है। इसकी साइड से किनारों को अलग नहीं किया। यहाँ मैंने इसको फ्राई कर लिया है, देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। बाकी जो रह गई हैं वो भी ऑयल में हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे दोनों साइड से ऑयल के अंदर। और फिर जैसे ये फ्राई हो जाएंगी, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर जब हम शीरे में डिज़ोल्व करेंगे तो फिर उसके बाद और ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। बिल्कुल क्रंच सा हो गया है। यहाँ पे अब हम इसमें जिस बर्तन में आपको इसको सर्व करना है उसमें निकालेंगे। यहाँ शीरा भी हमारे पास मौजूद है। अब ब्रेड को हम शीरे में डिप करेंगे, जैसे कि मैं डिप कर रही हूँ। ये देखें, तमाम ब्रेड को के स्लाइसेस को इस तरह डिप करते जाएंगे और बस इसको अंदर छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको अंदर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल जो है फ्लफ़ी सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको देखें, यहाँ पे सामने इसको दोनों साइड से चेंज करती जा रही हूँ। शीरे में डिप करके हम साइड में इस ट्रे में निकालते जाएंगे जिसके अंदर हमने सर्व आउट करना है। इस बर्तन में डिश में निकालते जाएंगे। इस तरीके से करके हम तमाम जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसे शीरे में डिप करके निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी होती है। और अगर आप वनीला जो है पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर भी इसके मिल्क में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है सिर्फ इसके अंदर खोया वगैरह ही ऐड करती हूँ। उससे टेक्सचर बहुत अच्छा जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के शाही टुकड़े रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम तमाम ब्रेड को इसी तरीके से करेंगे और क्रैक करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड को साइड पर निकालती जा रही हूँ और इस तरीके से करके तमाम शीरे से निकालने के साथ ही इसे निकालते जाएंगे। और यहाँ पे जितनी भी ब्रेड थी हमने उसको सारा शीरे में डिप किया हुआ निकाल लिया है। और निकालने के साथ अब हम इसमें जो ब्रेड के बाकी पीसेस रह गए हैं उन्हें भी इसी तरीके से आप करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त
डिज़र्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ब्रेड और आपके पास मिल्क है तो घर में बहुत इजीली बन के, अब ये जो हमने मिल्क बनाया था उसका, और ये हमने सारा इस पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ यहाँ पे देखिए मैंने सारा ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब हम इसको डिप कर रहे हैं अच्छी तरीके से ब्रेड को। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से डिप कर दिया है। डिप करने के साथ ही अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। आप पिस्ता बादाम वगैरह में से किसी भी से भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे और साथ ही इसकी पिस्ते या बादाम में से इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास पिस्ते मौजूद हैं, मैं उससे ही गार्निशिंग कर लूँगी और करने के साथ ही इसे सर्व आउट करेंगे। और अगर आपके पास फूल की पत्तियाँ वगैरह हैं तो वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास रेड रोज़ की पत्तियाँ थी तो मैंने उसके ऊपर ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर ये देखें कि हमारा जो डिज़र्ट है वो तकरीबन रेडी है। अब इसके ऊपर फ्लावर की पत्तियाँ ऐड करेंगे और फिर से सर्व आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा डिज़र्ट ब्रेड और मिल्क से बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही कम लो बजट में और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये शाही टुकड़े कैसे लगे। और दुआ में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।